चीन ताइवान को उकसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ रूस 6 महीने से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही है। आज भी मेलिटोपोल समेत कई इलाकों में एरियल स्ट्राइक्स की गई, लेकिन अब यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक का लेवल बढ़ा दिया है। रूस के बॉर्डर एरिया के साथ साथ अब रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में लगातार पुतिन आर्मी के मिलिट्री बेसिस पर अटैक हो रहा है। रूस ने नेवल बेस को टारगेट किया जा रहा है। आज भी क्रीमिया में ड्रोन अटैक हुआ, ब्लैक सी वाली नेवल फ्लीट पर हमला हुआ। इस हमले को लेकर रूस ने अमेरिका को घेर लिया है, कह दिया है कि अगर इसी तरह यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा तो फिर रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर किस तरह की तबाही मचेगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। महायुद्ध की आशंका को बढ़ाने वाले सबसे नए हमले की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यूक्रेन वॉर को यूरोप के दरवाजे तक धकेलने वाली इन तस्वीरों के बाद अमेरिका अलर्ट है। पुतिन दांत पीस रहे हैं और यूक्रेन अपनी पीठ थपथपा रहा है। इस बार ना मिसाइल गिरी, ना ही हेवी शेलिंग हुई, बल्कि ड्रोन के जरिए ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े नेवल बेस को टारगेट किया गया। क्रेमलिन में पैनिक सिग्नल्स भेजने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर उस क्रीमिया से आई हैं, जहां लगातार रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, क्रीमिया का आसमान धुएं और बारूद की गंध से पट गया। जब धुआं साफ हुआ तो हमले के पीछे यूक्रेन के निशान दिखाई देने लगे। पता ये चला इस बार क्रीमिया में रूस के नेवल हेडक्वार्टर पर ड्रोन अटैक हुआ। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। सोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन के कामिकेज ड्रोन के जरिए हमला किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ड्रोन को खत्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में इस तरह का हमला रूस की सत्ता को चुनौती देने जैसा है। इस हमले को लेकर सेवेस्तोपोल के गवर्नर का बयान भी सामने आया। उन्होंने माना कि ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रहे, लेकिन इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, ये भी दावा किया गया। वैसे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से उस ड्रोन की तस्वीरें भी रिलीज की गई। बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया, जिसके जरिए रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने की बात कही गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि सेवेस्तोपोल के नॉर्दर्न एरिया में ये पतोरिया रिजॉर्ट के पास भी हमले किए गए, जिसके बाद रिजॉर्ट में मौजूद लोगों को भागना पड़ा। आपको बता दें कि क्रीमिया में अटैक का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते 11 दिन में रूस को टारगेट करते हुए इसी तरह के और अटैक्स को अंजाम दिया गया। हर बार रूस के सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे। 9 अगस्त को क्रीमिया में रूस के साकी नेवल एयरबेस पर एयर स्ट्राइक्स की गई। इस हमले में रूस के कई एयरक्राफ्ट के बर्बाद होने की रिपोर्ट सामने आई। इसके 7 दिन बाद ही क्रीमिया के जानकोई इलाके में रूस के आमशिपों को टारगेट करके मिसाइल अटैक हुआ। बताया गया कि यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल दागी गई थी और अब रूस के नेवल हेडक्वार्टर पर ड्रोन अटैक किया गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स का साफ साफ मानना है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस का हाथ है और क्रीमिया पर हमला अमेरिका की सहमति के बाद शुरू हुआ। यूक्रेन और आजाद यूरोप के खिलाफ रूस की जंग क्रीमिया से शुरू हुई थी और ये जंग क्रीमिया की आजादी के साथ ही खत्म होगी। क्रीमिया दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बनकर रहेगा। हालांकि जिस वक्त रूस सेवेस्तोपोल पर ड्रोन हमले को रिव्यू कर रहा था, काउंटर की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान रूस के एक और इलाके में आग की लपटें दिखाई दी। इस बार रूस के सोची के पास धुएं का गुबार नजर आया। एक बार फिर रहस्यमयी विस्फोट ने यूक्रेन के काउंटर मेजर्स की तरफ इशारा किया। वीडियो में यूटेर का एक एरोप्लेन रनवे पर दिखाई दिया, जिसके बिल्कुल पास आग का बड़ा गोला नजर आ रहा था। सोची वही शहर है जहां 2014 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे। वैसे जहां तक यूक्रेन वॉर की बात है, तो अभी तक तो अमेरिका पर्दे के पीछे से यूक्रेन को गाइड कर रहा था, उसे हथियार देकर इस जंग को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन अब रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उससे अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव का सीन बन चुका है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव के मुताबिक वॉशिंगटन बार बार यूक्रेन को हमले के लिए उकसा रहा है, यूक्रेन को हथियार देकर रूस के इलाके में हमले करवा रहा है। डिप्टी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका अब डायरेक्ट पार्टी बनता जा रहा है। हालांकि पुतिन और उनके सिपहसालार पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई भी तीसरा मुल्क आया तो फिर जंग का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। पुतिन तो अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी भी जारी कर चुके हैं। वो यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को हैवी आर्टिलरी दे रहे हैं, इसीलिए हमने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। यूक्रेन के हालात बताते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की जंग को जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहता है।
एक तरफ क्रीमिया पर सीरियल ब्लास्ट तो दूसरी तरफ यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी महायुद्ध और महातबाही का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस की मौजूदगी के बीच न्यूक्लियर प्लांट में तबाही की आशंका जताई है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह रूस ने प्लांट में सैन्य सामान इकट्ठा किया है, उससे न्यूक्लियर त्रासदी के साथ किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। जितनी देर तक रूस के सैनिक न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद रहेंगे, रेडिएशन का खतरा यूरोप तक उतना ही बढ़ता रहेगा। अगर रूसी रेडिएशन वाला ब्लैकमेल इसी तरह जारी रहा तो फिर ये साल इतिहास में कई यूरोपीय देशों के लिए कभी ना भूलने वाला साल बन जाएगा। मतलब साफ है, रूस और यूक्रेन के बीच अब बात न्यूक्लियर वॉरफ्रंट तक पहुंच गई है और यूक्रेन के साथ साथ अब यूरोप तक महातबाही के सिग्नल भी जा रहे हैं। ऐसे में क्रीमिया पर बार-बार अटैक पुतिन को उस वेपन की तरफ भी मोड़ सकता है जिससे विनाश की नई पटकथा लिखी जा सकती है।